नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टूडेंट्स बज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ क्या सीयूईटी एग्ज़ाम सच में पोस्टपोन होगा या फिर नहीं। इलेक्शन की जो डेट्स आई है इसका इस पे क्या इम्पैक्ट होगा। साथ में अगर मैं यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि सीयूईटी 2024 का जो रजिस्ट्रेशन है वो कर दिया गया है। तो बात आती है कि यार जैसा कि आप सभी लोगों को पता है इलेक्शन जो कि आपकी इस साल की अगर बात करें तो इसका डेट ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। 19-26 अप्रैल को होने वाला है, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून। तो अगर आप देखोगे तो टोटल यार यहाँ पे 7 डेट यहाँ पे आए हुए हैं जिसमें आपका इलेक्शन होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे डाउट आ रहे हैं कि क्या सर इलेक्शन की वजह से आपके एग्जामिनेशन पे कोई इम्पैक्ट आएगा या फिर नहीं। और दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसा कि आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो आपको पर्टिकुलर्स, अब आपको पता होगा कि सीयूईटी में बहुत सारे यहाँ पे आर्ट, साइंस, कॉमर्स एंड बहुत तरीके के यहाँ पे सब्जेक्ट, साथ में आपको बहुत सारे यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं जिसके थ्रू इंडिया के डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर बात करें जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें एडमिशन मिल रहा होता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे टेक्निकली देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट होने की वजह से सीयूईटी के जो ऑफिशियल अगर बात करें तो उनका भी पहले ये रिपोर्टिंग में आया हुआ था, न्यूज़ वगैरह भी आया हुआ था, इंटरव्यू, कि अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि मान लो फिजिक्स है, अगर उसके लिए स्पेशली 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होगा। अब ये ऑफलाइन मोड कैसे पता चलेगा? अब डेट यहाँ पे आपको पता है कि ऑलरेडी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो एनटीए के पास ये डाटा आ चुका है कि भाई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने कितने एस्पिरेंट कहाँ कहाँ इनरोल किए हुए हैं, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्पेशली कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स भी ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं एंड आप में से बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीयूईटी के लिए किससे प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिक्स वाला यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए सीयूईटी टेस्ट सीरीज लेकर आया हुआ है जिसमें सीयूईटी 1 पास के थ्रू आपको सारे सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट, इसके साथ साथ जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन लाइक 18,000 से ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन का कॉम्बो देखने को मिल जाता है। 25 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज, 550 से ज़्यादा मॉक टेस्ट जिसमें आप साइंस के स्टूडेंट है, आर्ट या फिर कॉमर्स या फिर हम बात करें पीसीएमबी या फिर अगर बात करें जनरल टेस्ट हुआ या फिर लैंग्वेज टेस्ट हुआ, हिंदी या फिर इंग्लिश, सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जिसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो पहले आप जाइए चेक करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे इनका जो यहाँ पे प्लान है वो भी आप परचेज कर सकते हो, जैसे कि 6 मंथ के लिए है, 3 मंथ्स के लिए। हालांकि 3 मंथ्स का अभी ये 600 के है बट आपको 50% ऑफ मिल रहा है। और आपको अगर एडिशनल ऑफ भी चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं BUZZ100, जिससे आपको और भी एडिशनल डिस्काउंट उस पर भी मिल जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में यहाँ पे आपको 24/7 सपोर्ट भी मिलता है जिससे आप अपने डाउट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेटेस्ट जो सिलेबस आया है एनटीए का उसके बेसिस पे आपको ये मॉक टेस्ट मिल रहा होता है। सो प्लीज़ गो चेकआउट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दिया कि आपका जो भी एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, तो ये चीज़ें डिपेंड करेगा। अभी एनटीए जल्द ही आपका एक अलग से पब्लिक नोटिस रिलीज़ करेगी जिसमें जो भी आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा उस पर जो भी कुछ क्लेरिफिकेशन उनकी तरफ से आएगा वो चीज़ें तभी पता चलेगी जब उनकी तरफ से नोटिस आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इलेक्शन का क्या आपके एग्जामिनेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नहीं। तो देखो सबसे पहले अगर एनटीए की नोटिस की बात करें तो 30 अप्रैल के बाद से आपका सिटी इंटीमेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कहाँ पे आपका सेंटर जाएगा वो सिटी पर्टिकुलरली आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसमें भी हो सकता है थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट अगर जनरली देखें तो यार एनटीए बहुत बार इस बार लाइक काफ़ी अपने डेट को लेकर फिक्स रहता है। जैसे कि जेईई मेन में भी सेम वो चीज़ें जो फॉलो कर रहे हैं, डेट दे रहे हैं उस पर वो टाइम से चीज़ों को रिलीज़ कर दे रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है अभी के लिए जो फिलहाल में अगर देखें तो 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में होने वाला है। तो ऐसा तो पर्टिकुलर है नहीं कि यार इसमें एक ही डेट को लाइक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है या फिर चीज़ों को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली रूप से देखें, थोड़ा सा उसको हम ऑर्गेनाइज तरीके से देखें, तो यार यहाँ पे कोई भी चांसेस नहीं है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किए जाएंगे। रही बात आपके एग्ज़ाम ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे, तो इसमें यार मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो नंबर ऑफ
रजिस्ट्रेशन जितने भी हुए हैं वो कहीं ना कहीं आपका टोटली एक फैक्टर होगा, जिसके बेसिस पे ये चीज़ें डिसाइड किया जाएगा कि आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। हालांकि आप कौन से एग्ज़ाम लाइक मोड में ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो, किस मीडियम को आप ज़्यादा लाइक कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड साथ में आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है या फिर ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। साथ में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यार जो आपका डेट है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन करिए। ये मान के चलो कि यार आपका एग्ज़ाम 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में कभी भी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही दिन आपका 2-2 3-3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो जाए। जनरली हाँ 2-3 सब्जेक्ट का हो सकता है, बट उसके लिए एनटीए पहले से ही प्रिपेयर किया है कि आपका कई शिफ्ट में होगा। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होगा कि यार आपका एक सब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे आ जाए, दूसरे सब्जेक्ट का जो सेंटर है वो किसी दूसरे सिटी में चल जाए और एक ही दिन। तो इसके रिगार्डिंग भी आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस केवल अपने प्रिपरेशन पे अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि यही 1-2 महीने का टाइम है। इसके बाद तो फिर ज़िंदगी में मज़े ही मज़े होंगे। हालांकि ये चीज़ें कहने की बात है, मज़े तो हमेशा से है, बस अच्छे से मेहनत करते रहो। एंड यस, ऑल द बेस्ट आप